मैं विकास कुमार यादव आपका अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम कल बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर के बारे में। पहले वीडियो पर बात किया हमने ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर का के कितने पार्ट होते हैं, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसका जब खोजकर्ता कौन थे, इसका निर्माण कब हुआ, किसने की, कहाँ पर की, हमने सब कल बताया। तो चलो थोड़ी बात इसमें और ट्रांसफार्मर की कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर होता क्या है? ट्रांसफार्मर हमारा एक स्थैतिक डिवाइस है जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन पर कार्य करता है। ठीक है, इस पर जो वैज्ञानिक थे तो वो तो बताया गया कि कई वैज्ञानिक थे जिनके बारे में हमने कल चर्चा भी की थी। तो आपको हमने पूरा मेथड से बताया था किस तरीके से 1831 वाला हमारा सही हो सकता है। तो चलिए अब हम डायरेक्ट बात आते हैं कि हमने बताया कि यह जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा केवल एसी पर कार्य करता है। क्या ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो एसी पर कार्य करता है? क्या ट्रांसफार्मर हमारा एसी पर कार्य करता है? ठीक है, एसी पर कार्य करता है। हमने मान लिया कि ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, डीसी पर क्यों नहीं? डीसी पर क्यों नहीं? ये हमारे पास क्वेश्चन अच्छा खासा आया। हमसे किसी ने पूछा, हमने उसका जवाब दिया, बट हम जवाब सही दे पाए कि नहीं दे पाए उसका मतलब नहीं है। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ट्रांसफार्मर जो हमारा है वो डीसी पर कार्य क्यों नहीं करता और किस कारण नहीं करता। कि वो उसका कार्य सिद्धांत नहीं सही है, कि उसका कोई नियम नहीं है, कि उसमें वोल्टेज कम है, कि धारा कम है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ट्रांसफार्मर डीसी पर क्यों नहीं कार्य करता। ठीक है, यह सबसे पहला नियम तो यही है कि यह डीसी पर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से दूसरा हमारा यहीं से अब क्वेश्चन एक उत्पन्न हुआ, क्यों नहीं लगाया जा सकता है? क्या क्यों नहीं लगाया जा सकता है? क्योंकि यह ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन को दिष्ट धारा से, जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन जो होती है ना, जो प्राथमिक मतलब जिसको बोलते हैं हम प्राइमरी वाइंडिंग। क्या प्राइमरी वाइंडिंग जो हमारी होती है उसके बात कर रहे थे। दूसरा पॉइंट, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन जो होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, जब उसको हम डीसी करंट देंगे, क्या डीसी करंट देंगे, क्या डीसी करंट हम देंगे तो हमारा विद्युत जो वाहक बल होता है, बोलते हैं हम विद्युत वाहक बल के बारे में कि कुंडलन को दिश धारा संबंधित कर दिया जाए तो जो हमारा कुंडलन में फ्लक्स एक उत्पन्न होता है। क्या फ्लक्स? ठीक है, अब वो चुंबकीय फ्लक्स होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन को हम डीसी करंट देंगे तो हमारा उसमें जो होगा कुंडलन पर फ्लक्स तो उत्पन्न होगा। क्या फ्लक्स तो उत्पन्न होगा, प्राइमरी वाइंडिंग पर उत्पन्न होगा। क्या होगा? प्राइमरी वाइंडिंग पर उत्पन्न होगा, लेकिन वह जो फ्लक्स होगा वो ना प्लस में होगा ना मतलब माइनस में। मतलब भाई हमारा वोल्टेज का यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। जब यहां पर हमारा फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा ही नहीं, क्या घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो हमारा वोल्टेज जो होगा वो स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे करेगा? ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन को जब हम डीसी करंट देते हैं तो उसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होता है वो घटता और बढ़ता नहीं है। इस वजह से हमारा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, मतलब ईएमएफ उत्पन्न होता है, बट वह घटने और न बढ़ने की वजह से वह हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब द्वितीय कुंडलन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो ईएमएफ जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है, क्या विद्युत वाहक बल पैदा होता है जो उत्पन्न होता है, वह दूसरी या सेकेंडरी वाइंडिंग
तक नहीं पहुंचता। ठीक है, जब हमारा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन को डीसी करंट देंगे तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा वो हमारा घटता बढ़ता नहीं है। इस वजह से जो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह दूसरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरा पॉइंट आपको बताते हैं। क्या तीसरा पॉइंट? ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको हमारा इसी से उत्पन्न हो रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब हम स्विच डीसी धारा के जैसे स्विच हमने खोल दिया ट्रांसफार्मर में ट्रांसफर करने लगे, तो जब ज्यादा देर तक ट्रांसफर हो जाएगी और जब धारा डीसी करंट जब ज्यादा देर तक प्रवाहित होती रहेगी और उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वह सेकेंड वाइंडिंग पर नहीं पहुंचेगा। क्या? जब सेकेंड वाइंडिंग तक नहीं पहुंचेगा तो आप बताइए किसी पर, जब हम किसी को कुछ देते रहे और वो कहीं से मतलब हम इसको दे रहे हैं, केवल हमसे फर्स्ट जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसको हम करंट दे रहे हैं और यहां से आउटपुट हम कुछ ले नहीं रहे हैं। आउटपुट क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आउटपुट जहां से हमें मिलता है वहां तक हमारा विद्युत वाहक बल है उसको प्रेरित ही करके हम वहां तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं, प्रेरित कर नहीं पहुंचा पा रहे हैं विद्युत वाहक बल को, तो सेकेंड वाइंडिंग से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को करंट देते रहेंगे डीसी करंट, तो जब वो प्राइमरी पर घूमती रहेगी तो निश्चित है कि फिर वाइंडिंग हमारी गर्म होगी, क्या होगी? हीट होगी। तो इससे हमारे ट्रांसफार्मर को क्षति पहुंच सकती है। क्या? क्षति पहुंच सकती है। ये हमारा 4 नंबर हुआ। अब चलिए तीसरा नंबर हुआ। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के ऊपर। रफ कर लेता हूं तो चौथा नंबर आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करिएगा। यहीं से बात कर रहे हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट यही है कि जब हम प्राथमिक कुंडलन पर कोई पश्चगामी ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। ठीक है, ये भी हम पॉइंट नोट कर लेते हैं। चौथा, पांचवा बताते हैं। जब हम प्राथमिक कुंडलन को बराबर उसी वोल्टेज पर हम जब उससे कोई आउटपुट नहीं लेंगे, जब हम प्राथमिक कुंडलन को लगातार वोल्टेज देने पर, जब प्राथमिक कुंडलन को हम लगातार वोल्टेज देते रहेंगे तो कुंडलन जो हमारी वाइंडिंग होगी, क्या वाइंडिंग, वह हीट होकर जल जाएगी। क्या होगी? जल जाएगी। हमने आपको कितने पॉइंट बताए? 1 2 3 4 5। पहला यह है कि यह डीसी पर नहीं लगाया जा सकता। ट्रांसफार्मर का डीसी पर क्यों नहीं लगाया जा सकता? नहीं लगाया जा सकता, हमारा पहला पॉइंट यही बनता है। अगला है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडलन को हम जब डीसी करंट देते हैं तो उसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होता है तो फ्लक्स घटता बढ़ता नहीं है, जिससे कि हमारा जो ईएमएफ होता है मतलब विद्युत वाहक बल जो होता है, ये हमारा अभी हमने आपको बताया ईएमएफ विद्युत वाहक बल, वो प्रेरित होकर सेकेंडरी वाइंडिंग तक नहीं पहुंच सकता। इस वजह से हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग से कोई हमें आउटपुट किसी भी वोल्टेज का नहीं मिल पाता। तीसरा हमने आपको यही बताया था कि क्यों नहीं मिल पाता। ठीक है, कि वो सेकेंडरी वाइंडिंग तक जब पहुंच ही नहीं पाता तो मिलेगा क्या। चौथा पॉइंट हमने आपको ये बताया कि प्राथमिक कुंडलन कोई पश्चगामी विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होता। ठीक है, प्राथमिक कुंडलन से ही नहीं प्रेरित होता। देखो एसी हमारा मतलब ये डीसी जो होती है वो हमारी सर्च वेव इक्वल चलती है। ठीक है, और जो एसी होती है वो हमारी क्या है, कभी ना कभी जीरो पर आती जाती है। इस वजह से अगर इसमें देखो हम प्रेरित करते हैं, ऊपर से नीचे आती है फिर नीचे से ऊपर जाती है, और डीसी में क्या है, एक समांतर वोल्टेज चलता है। ठीक है,
इस वजह से अगला पांचवा पॉइंट हमने आपको बताया, प्राथमिक कुंडलन को लगातार वोल्टेज देने पर उसकी जो प्राथमिक वाइंडिंग होगी, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग होगी, उस वो ज्यादा हीट हो जाएगी। जब उससे हम आउटपुट ले नहीं रहे किसी, जैसे आप समझिए हीटर, कोई क्या हीटर को वोल्टेज देने पर देखो दोनों अर्थ फेस होता है, कोई बल्ब, वो सब कुछ हीट होता है, बट जब हम उस पर देते ही रहेंगे उससे हम आउटपुट नहीं लेंगे। हीटर है, हमें उष्मा के रूप में देता है, बट हम प्राइमरी वाइंडिंग होगा, जब वो हीट होता रहेगा, हद से ज्यादा हीट हो जाएगा, और वो तो क्या होगा, ब्लास्ट तो होगा ही, तो वो प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ठीक है, तो आपका डीसी ट्रांसफार्मर पर कार्य क्यों नहीं करता, आपका क्वेश्चन, ये 5 पॉइंट हमने आपको बता दिए। ठीक है, धन्यवाद, अगले वीडियो मिलते हैं। चलिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, प्लीज शेयर भी करिए, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें कि आपको डीसी के पॉइंट जो हैं ये सही है, ये गलत है। मेरे हिसाब से, मेरे मेथड से, और मेरे टीचर जो है, मेरे गुरु, उनके अनुभव से तो ये फिलहाल बहुत अच्छा है, इससे ज्यादा सोल्यूशन आपको मैं दे नहीं सकता। ठीक है, बाय फ्रेंड।